ऐसे हाथ जोड़ो, अपने पूर्वजों को ऊपर देखो, जहां भी हो खूब राज करो, अमृत से तुम्हारा मुख मीठा बना रहे, परमात्मा के चरण मिले, क्योंकि तुमने हमारे डीएनए में धर्मांतरण नहीं, सनातन भरा। आदरणीय श्रोताजनों, सनातन भरा। हमारे पूर्वज महान थे। अपने पूर्वजों को जब भी ईश्वर में मन लगे ना, तो खुद को क्रेडिट मत देना। जिनने हमें डीएनए दिया, जिन्होंने हमें ब्लड दिया, उन पूर्वजों को धन्यवाद देना। उससे पितृदोष से मुक्ति भी मिलेगी और पूर्वजों से रिश्ता भी जुड़ेगा। आदरणीय श्रोताजनों, पूर्वजों से रिश्ता भी जुड़ेगा। आज असुरों का आतंक बढ़ रहा है और देवताओं को बहुत मार लग रही है। अच्छे लोग परेशान हो रहे हैं और दुष्ट लोग खुश रह रहे हैं। आपने हमेशा देखा होगा, जो बहुत ज्यादा बेईमानी करे, दुष्टता करे, वो जल्दी सक्सेस हो जाता है। आपने एक नाम सुना होगा, सिकंदर का, सुना है? पूरे विश्व में उन्होंने हमला कर पूरे विश्व की संपत्ति ले ली। एक दिन उसके यहां भिखारी आया और भिखारी ने उसको देखा तो सिकंदर ने कहा, क्या चाहिए? भिखारी ने क्या कहा, क्या दे सकता है तू? जो तेरे पास है उतना ही मेरे पास है। सिकंदर ने देखा तो भिखारी के पास केवल एक लोटा था। क्या था? जोर से, क्या था? एक लोटा। सिकंदर ने कहा, देख रहा है ये 25 ऊंट, इनमें जितनी चाबी टंगी है ये मेरी तिजोरी की चाबी है। भिखारी ने कहा, तेरी तिजोरी की चाबी ये 25 ऊंटों में टंगी है और मेरी तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में ये लोटा है। सिकंदर ने कहा, बड़ा ऐंठ रहा है। बोले, क्यों नहीं ऐंठूंगा, तेरे बराबर का हूं मैं। सिकंदर ने कहा, प्रूफ करके बता तू मेरे बराबर का है। तो उस भिखारी ने पूछा सिकंदर से, बता, अगर तू मरुस्थल में, रेगिस्तान में फंस जाए और मेरे पास एक लोटा पानी और तू प्यास में तड़फ रहा है, तो मेरे एक लोटा पानी में तू क्या दे सकता है? सिकंदर ने कहा, अगर जरूरत पड़ गई तो आधा राज्य दे दूंगा। भिखारी ने कहा, मैं क्या मूर्ख हूं जो तुझे आधा ही राज्य में एक लोटा पानी दे दूंगा? नहीं दूंगा। तो सिकंदर ने कहा, तो फिर पूरा राज्य दे दूंगा। भिखारी ने कहा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तो तेरी ये पूरी संपत्ति की कीमत मेरा एक लोटा जल के बराबर है। आदरणीय श्रोताजनों, मेरे एक लोटा जल के बराबर। कहने का अभिप्राय क्या है? कोरोना में हमने ये दर्शन देखा कि नहीं? लोगों ने ऐसे नोटों के थैले भर भर के डॉक्टरों को देना चाहा, लेकिन एक तो वेंटिलेटर और एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कल हम वेल्डिंग कर रहे थे ना, ये वाला सिलेंडर भी सांस लेने को लोगों को मिला नहीं। ध्यान रखना, वो चाहे तो जीवन भर सिलेंडर दे दे और वो चाहे तो एक सांस भी ना दे। आदरणीय श्रोताजनों, हमारी हैसियत, हमारी धन की हैसियत केवल इतनी है, भिखारी के उस लोटा बराबर जरूरत जीवन की। तो असुर जो होते हैं वो लूटते हैं धन को, और जो सज्जन होते हैं वो भी लूटते हैं, लेकिन धन को नहीं, धर्म को। आदरणीय श्रोताजनों, धर्म। यहां पर कौन कौन है जो पुण्य कमाने आया है? हाथ उठा के बताओ। स्वागत है व्यापारियों। कई लोग तो आए, चलो कमा आए, भागवत जी हो ही रही है। ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आया और तुमने कहा तुम्हारे आने से ना बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन और खुशी हो जाती अगर 1 किलो मिठाई और 1 दर्जन केला और ले आते, और खुशी। तो वो मेहमान का तो चेहरा उतर जाएगा, या मतलब मिठाई और केला से प्रेम है। यहाँ पर जो पुण्य कमाने आए हैं, मेरा उनसे निवेदन है, श्री राम कथा में पुण्य कमाने मत आओ, श्री राम को ही कमा के ले जाओ। आदरणीय श्रोताजनों, श्री राम को ही। और राम मिल गए तो सीता मिल गए, राम मिल गए तो नारायण मिल गए, और नारायण मिल गए
तो लक्ष्मी तो मिलेगी ही आदरणीय श्रोता जनों। हम पत्ता को लेना चाहते हैं और जड़ को सोचते हैं रहना, लेकिन बिना जड़ के पत्ता हरा नहीं होगा और बिना राम के सीता रूपी लक्ष्मी नहीं मिलेगी आदरणीय श्रोता जनों। इसलिए राम से प्रेम करिए। तो असुर देवताओं को मार रहे हैं, भगवान ने एक सजेशन दिया, सब एक बन के रहो, सब एकता में रहो, क्योंकि राम और कृष्ण का एक ही सूत्र है, एकता। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि राम और कृष्ण और 24 अवतार भारत में ही क्यों हुए। तो मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में प्रश्न है, 290 देशों में प्रश्न है। भारत में 29 राज्यों में एक राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। और ध्यान रखना, पूरी दुनिया के पास प्रश्न है, भारत के पास उत्तर है, और उत्तर में उत्तर प्रदेश है, जिसमें अयोध्या में राम, मथुरा में कृष्ण और काशी में विश्वनाथ है आदरणीय श्रोता जनों। काशी में विश्वनाथ। और आप जहां पर हैं वो राम का देश है, कृष्ण का देश है। लेकिन उनकी नीति क्या है मालूम है? किसी को मारने की नीति ना राम की है ना कृष्ण की है। कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, और सबसे हिल मिल राखिए नदी नाव संजो। ये श्री राम कथा कौन करवा रहे हैं? श्री राम कथा कौन करवा रहे हैं? हाथ उठा के बताएं। जो करवा रहे हैं वो श्री राम कथा हाथ उठा के बताएं। पीछे वाले भी उठा ले। अच्छा, जो श्री राम कथा करवा रहे हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। पीछे से लगभग 100 हाथ उठे, हम करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर एक व्यक्ति 10 लकड़ी को रखना चाहे तो वो गट्ठा बनकर बोझ बन जाएगी, और अगर 10 लोग एक एक लकड़ी को बांट लें तो वो लकड़ी ही शक्ति बन जाती है आदरणीय श्रोता जनों। वो लकड़ी ही शक्ति, क्योंकि वो साथी बन जाता है। अगर एक व्यक्ति इस आयोजन को करवाता तो 5 लाख रुपए खर्च करता तो बोझ बन जाता, लेकिन हर व्यक्ति 5-5 हजार खर्च कर रहा है तो वही शक्ति बन गई है आदरणीय श्रोता जनों। और इस शक्ति को ही संगठन कहते हैं। और एक बात मैं पटना में देख रहा हूं, सांसद चुनाव हो या विधायक चुनाव हो या सरपंच चुनाव हो या पंच चुनाव हो, चुनाव आते हैं और जाते हैं, लेकिन पटना का प्रेम हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है आदरणीय श्रोता जनों। और ये 150-200 गांव में ये पहला गांव है जहां पर संगठन बना है। आप सैकड़ों गांवों में, बहुत कम गांवों में देखेंगे जहां तीसरी साल भी आयोजन हो और उत्साह उससे भी ज्यादा बढ़ के हो। ये पहला गांव है आदरणीय श्रोता जनों। तो तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल राखिए नदी नाव संजो। ये टीवी चलने लगी क्या? जिनकी ये टीवी उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। हाँ, उन्होंने दिल भी खोला हमारे लिए, घर भी खोला हमारे लिए, और टीवी भी खोला। एक बार जोरदार ताली बजाना पड़ेगा। आजकल बड़ा कम समर्पण रहा है। लोग अगर इतनी सी चीजें भी देते हैं ना तो अहंकार से भर जाते हैं। हम 3 साल से रह रहे हैं, वो परिवार को इस गांव ने सब कुछ दिया, लेकिन उस परिवार ने भी जो इस गांव ने दिया था ना, उससे ज्यादा बढ़कर देने का प्रयास किया है आदरणीय श्रोता जनों। ये अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है इस गांव की ये दमान है, भाई है, बेटा क्या है, इनकी कोई मौसी ओसी रहती थी ना, बड़ी मम्मी कौन था? मामी। अच्छा, मामी भी कमाल की थी।
हाँ, मामी चाहती तो मायके वाले को खींच लेते, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो मायके से ज्यादा ससुराल से प्रेम करती हैं। आदरणीय श्रोताजनों, भांजा भांजियों से प्रेम करती हैं। ये बहुत बड़ी परंपरा होती है त्याग की, छोटी परंपरा नहीं होती है। ध्यान रखना, संस्कृति में जब हमारा कोई धर्म जुड़ता है उसके पहले वालों का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि संस्कृति बनाने वाला अगर त्यागी है तो आने वाली पीढ़ी के धन में भी त्याग होता है। आदरणीय श्रोताजनों, त्याग होता है। मेरे भाई बहन, तो समुद्र मंथन की सलाह दी गई, सभी हाथ जोड़े। एवं स्तुतः सुरगणैः भगवान हरिरीश्वरा तेषामाविर्भूत राजन सहस्रार को दयाद्रति। देवता कितने हैं? सब बोलो, देवता कितने हैं? 33। बोल के बताओ, 33। एक मिनट पानी पी लो। मुसलमानों के एक अल्लाह, ईसाइयों के एक यीशु, जैनों के एक पारसनाथ, यहूदियों के एक भगवान। हमने क्या बिगाड़ा था? हमारे कितने देवता हैं? 33। दो दो अगरबत्ती लगाया करो हर दिन। कितनी लगेंगी? 66 करोड़। 2-3 महीना में जमीन जायदाद सब। तो क्या देवताओं की सेवा नहीं करोगे? नहीं, देवताओं की सेवा करना है और 33 करोड़ देवता को प्रसन्न करना है। तो 33 दूनी 66 करोड़ अगरबत्ती मत लगाना। 30 रुपए का हंसिया उठाना और खेत जाना और 5 पूरा चारा लाना, अपनी गौ माता को खिला देना और 33 करोड़ देवता को प्रसन्न कर लेना। आदरणीय श्रोताजनों, और वो गौ भी तुम्हें उस चारा के बदले में मीठा मीठा दूध देगी, तो दूध से तुम्हें अमृत भी मिल जाएगा। ध्यान रखना, देवताओं ने केवल लिया नहीं है, देवता ही इस दुनिया में ऐसे हैं जो देते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, जो देते हैं। और देवताओं में पृथ्वी भी देवता है। आप लोगों ने कितने कुंटल गेहूं बोई है? कितनी बोई है? 1 कुंटल 2 कुंटल बोई है? कितनी मिलेगी? 20, 25। अच्छा, कोई रिश्तेदार को या कोई परिचय वाले को 4000 रुपए दे देना। देते समय तो वो कहेगा हाँ बहुत अच्छे हैं आप, बहुत प्यारे हैं आप, और जब तुम लेने के लिए जाओगे, भैया वापस कर दो ना प्लीज। तुम्हें जब तक भिखारी नहीं बना देगा वापस नहीं करेगा। तो लेते समय बड़ा प्रेम करेगा, लेकिन देते समय जब तक रिश्तेदारी ना बिगाड़ ले। लेकिन खेती में तुमने 2 बोरा डाला है, लेते समय भी वही प्रेम रहता है और देते समय 20 गुना ज्यादा प्रेम रहता है। आदरणीय श्रोताजनों, 20 गुना। तो देवता लेते हैं तो 1000 गुना वापस करते हैं। तुम्हारा हवन, तुम्हारा पूजन, तुम्हारा बौनी, तुम्हारा जो भी काम है वो अनंत गुना वापस मिलने वाला है। इसलिए जब भी कोई भी पूजन पाठ, खेती बाड़ी, जो भी काम करें देवताओं में, तो कभी ये ना सोचे कि वापस नहीं मिलेगा। मैं तो आपसे एक निवेदन करूं, आप लोगों में से कौन कौन है जो हर दिन खेत जाते हैं? दीदियों में और भाइयों में भी हाथ उठा के बताओ। हर दिन, प्रतिदिन, मतलब 1-2 दिन अगर छूट जाता हो। हाँ, हर दिन वाले हाथ उठाओ। पीछे भी, पीछे भी। अच्छा, जो हफ्ता में 1 बार जाते हैं साहब बन के, जो महीना में 1 बार जाते हैं कलेक्टर बन के, जो साल में 1 बार जाते हैं और फिर पूरी साल रोते हैं कुछ नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, आज मैं व्यास आसन से बोल रहा हूं, जितने भी लोग हैं अगर घर में हो तो 1 बार 2 किलोमीटर दूर भी हो खेत जरूर जाना। मैं व्यास आसन से कहता हूं, तुम जिस दिन खेत में यहां से ऐसे घूम के
और एक परिक्रमा लगा दोगे, तुम्हारी 500 रुपए दिन की मजदूरी पक जाएगी आदरणीय श्रोताजनों, और वो प्लस होके मिलेगा। आप खेत जाते ही नहीं है, महीने में 3 बार जाओगे तो 1500 रुपए मिलेंगे, और 30 दिन जाओगे तो 15,000 रुपए मिलेंगे। और ये बात बिल्कुल सत्य है, जो जाते हैं उनसे पूछना, 1 साल नहीं मिलेंगे ना तो दूसरी साल ब्याज सहित मिलेंगे। इसीलिए तो मैंने देखा, पिछली बार मालूम है मैंने एक वो क्या कहते हैं अनुष्ठान किया था यहाँ पिछले महीने रोहना में, हाँ महोरे जी के यहाँ। मैंने पूछा यार, मैंने आप वही हो गया जिसने 1 करोड़ के टमाटर बेचे थे? बोले हाँ जी जी, क्या नाम था? हाँ। मैंने पूछा कब से मेहनत कर रहे? बोले 7 बहनों की शादी किया हमने। हाँ 7 बहनों की शादी किया, 30 साल से खेती कर रहे हैं और खूब मेहनत करी। ध्यान रखना, तुम 30 साल करोगे, 35 साल करोगे, 1 साल ऐसी मिलेगी जो तुम्हें करोड़पति बना देगी आदरणीय श्रोताजनों, तुम्हें करोड़पति। लेकिन नौकरी तुम 70 साल भी करोगे तो बिल्कुल तौलाई के मिलेगा, और उसमें भी बाबू खा जाए कोई ठिकाना नहीं। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, ये प्रकृति और परमात्मा दुष्टों को देता है तो सज्जनों को तो देगा ही आदरणीय श्रोताजनों। अच्छा गेहूं कहां बोते हैं? सिड्डिल में, जमीन के, जोर से बोलो, जमीन के। और मिलती कहां है? 3 महीने बाद 2.5 फीट। ये भी गारंटी मानो, तुम जो यहां कर रहे हो ना वो ऊपर भी मिलेगा आदरणीय श्रोताजनों, ऊपर भी मिलेगा। तो यहां भी मिलेगा। जी हाँ, पूर्ण विश्वास रखिए। 2 चीजों पर जिसने विश्वास कर लिया उसने जीवन पर विश्वास कर लिया, एक प्रकृति और दूसरे परमात्मा आदरणीय श्रोताजनों, दूसरे परमात्मा। तो समुद्र मंथन में देवता भी लगे हैं, असुर भी लगे हैं। देवता पीछे हैं, असुर मुख्य तरफ है। दोनों समुद्र मंथन कर रहे हैं और दोनों को आधार भगवान दे रहे हैं। कच्छप बनकर बोलिए कच्छप भगवान की, जोर से, कच्छप भगवान की। मंद्राचल पर्वत की मथानी, वासुकी नाग की रस्सी और समुद्र मंथन शुरू हुआ। हलाहल विष निकला, हलाहल विष जैसे ही निकला समस्त देवताओं ने हाथ जोड़ लिया। सभी जोड़ लीजिए कि वंदे महेशम सुर सिद्ध सेवितम भक्तै सदा पूजित पाद पद्मम ब्रह्मोन्द्र विष्णु प्रमुखैश्च वंदितम ध्यायेत् सदा कामदुगम प्रसन्नम। शिव ने विष का कटोरा ले लिया। ध्यान रखना, जब भी कोई अच्छा काम हम करते हैं ना तो सबसे पहले बुराई आती है, निंदा आती है, और जिसने निंदा को पचा लिया वो संसार में शिव जैसा महान बन जाता है आदरणीय श्रोताजनों, शिव जैसा महान। निंदा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, जो आपकी आलोचना करें ना उनसे जय सिया राम जरूर करा करो भैया, जय सिया राम। क्यों? क्योंकि आलोचना करने वाले बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि आलोचना करने वाले ही हमें हमेशा पाप मुक्त रखते हैं आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि वो नहीं पीछे लगेंगे तो हम सुधर के नहीं रहेंगे। इसलिए आलोचना करने वाला विष देने वाला है और विष पीने वाला शिव है। उसके बाद घोड़ा निकला सफेद वाला, तो उसको बलि ने लिया। ऐरावत निकला, इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि विष्णु ने लिया। कामधेनु ऋषियों ने लिया। और उसके बाद कल्प वृक्ष इंद्र ने, और फिर मां लक्ष्मी निकली। बोलिए लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी की जरूरत किस किस को है? हाथ मत उठाना। हमारी दीदियां तो मन ही मन में कह रही हैं, मारो सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन जी।
पति तो बहुत कमा रहे हैं, सही में अपने अपने पतियों के लिए जोरदार ताली बजा लो। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, मैं देख रहा हूं आजकल आमदनी बहुत हो रही है, लेकिन लक्ष्मी मैया रुक नहीं रही है किसी के घर, है ना? लक्ष्मी मैया रुक क्यों नहीं रही है? कभी आपने सोचा? आप लोगों में से कौन कौन है जिनके घर में लड्डू गोपाल है? जय जय। अब हाथ को नीचे करो। कौन कौन है जिनके यहाँ कमाई कुछ भी आती है तो लड्डू गोपाल को पहले चढ़ाते हो? हाथ उठा के बताओ। एक मैडम जी, और दो, बाकी लोग सीधे डिब्बा के अंदर तिजोरी के। ध्यान रखना, जब से सीता राम से मिली, हर व्यक्ति ने सीता रूपी लक्ष्मी को राम से दूर किया, सबने दूर किया। जो भी व्यक्ति लक्ष्मी आती है और नारायण के चरणों में नहीं पहुंचाते ना, उनके यहां से लक्ष्मी चली जाती है। और जो 5 मिनट भी ईश्वर के चरणों में रख देते हैं, उनके घर में लक्ष्मी ठहर जाती है। आदरणीय श्रोताजनों, ठहर जाती है। इसलिए पुराने जमाने में जब भी कोई चीज हम घर में आती थी तो मालूम है आपको, शायद मैंने पिछली बार नहीं बताया, जैसे ही अगर गेहूं आती थी ना तो पुराने बुजुर्ग ऐसे देखो, ऐसे पगड़ी बांधते थे। और कोड़ा जानते हैं? कोड़े, हाँ अभी है कि नहीं? हाँ, ऐसे बैठते थे और पहला कोड़े भर के राम, 2, 3, 4, मतलब 3 खंडी गेहूं में 20 कुड़े का 1 खंडी होता है ना? तो 60 कुड़े में 1 कुड़े वो राम को सौंप देते थे और सीता को राम के हवाले कर देते थे। आदरणीय श्रोताजनों, और आप यकीन मानना, 3 खंडी गेहूं में 10 लोग खाने वाले रहते थे। क्यों जी? और बाजार के दिन 2 कोड़े सिर के ऊपर बाजार भी हो जाती थी। और आप यकीन करना, 3 खंडी में 10 कोड़े वो बोने के लिए भी बचा लेते थे और 2.5 खंडी में परिवार पाल लेते थे। कारण पहला कोड़े राम को सौंप देते थे। आदरणीय श्रोताजनों, धर्म को सौंप देते थे। और आजकल 300 कुंटल हो रही है, हाँ या ना? हाथ से तो उठाते ही नहीं है, सीधे फावड़ा और लात। हाँ, और उसकी वजह क्या हो रही है? आज 300 कुंटल हुए हैं, 2 महीने बाद कोटा में गरीबी रेखा का कार्ड लेके खड़े हैं 5 किलो की। बोलिए सीताराम भगवान की। भैया मेरा नंबर है। अरे तुम तो बड़े मालगुजार हो। और मैं तो कहता हूं जितने बड़े आदमी हैं, थोड़ी मेरी बात बुरी लगेगी, और उनके गरीबी रेखा के कार्ड हैं, भगवान उन्हें कभी अमीर मत बना। अब जब वो गरीब बनना ही चाह रहे हैं तो कर क्या लूं मैं? आदरणीय श्रोताजनों, क्यों गरीब बनना चाहते हो? राम को सौंप के देखो, हमेशा के लिए अमीर बन जाओगे। आदरणीय श्रोताजनों, दिल से भी और धर्म से भी। तो जिनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहर रही है, उसमें छोटे छोटे फॉल्ट हैं। गेहूं लाओ, परमात्मा के चरणों में रखो। 1 कोड़े ऐसा निकालो कि घर में कोई भिखारी आए, गरीब आए, ब्राह्मण आए, कन्या आए, साल भर 2-4-5 कोड़े ऐसा निकालो जो उन्हें दान दो। चावल आए तो कनकी निकालो, सावन के महीने में चिड़ियों को खिलाओ। उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। तुम्हारे आंगन से अगर 100 चिड़िया प्रसन्न होकर चली गई तो वो जो आशीर्वाद देंगे वो तुम्हारी सैकड़ों पीढ़ी तक चलेगा। आदरणीय श्रोताजनों, तो ऐसे हाथ जोड़िए, लक्ष्मी को अपना बनाना है। हिरण्यवर्णाम हरिणीं स्वर्णारजस्त्रजां चंद्राम हिरण्मयं लक्ष्मी जात वेदो महावह। लक्ष्मी सबसे पहले गई और सबसे पहले लक्ष्मी ने देखा मार्कंडेय जी को। लक्ष्मी जी को सुंदर लोग बहुत पसंद है। मैं आप सबसे निवेदन करूं, अच्छे तैयार होकर रहा करो।
यहाँ जितने भी बच्चे हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ। जितने भी आप हैं अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, जो अच्छे से रहता है भले ही फटा हो लेकिन साफ पहनता है, उसके जेब में हमेशा लक्ष्मी विराजमान रहती है। आदरणीय श्रोताजनों, हमेशा। इसलिए कपड़े चाहे पुराने हो लेकिन साफ हो। घर में दीदियों से निवेदन है, कौन कौन दीदी हैं जो चौका लगा के बर्तन मांज के आई हैं? हाथ उठा के बता, और ईमानदारी से उठाना। खैर आज जल्दी जल्दी में ना मांझी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हर दिन ध्यान रखना, रात के बर्तन रात ही में मांजना है। क्यों? क्योंकि जिसके घर में रात का चौका रात ही में लगता है, रात के बर्तन रात ही में मंजते हैं, भले 11 बज जाए, ध्यान रखना लक्ष्मी उनके यहाँ हर दिन निवास करती है। आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि लक्ष्मी को सफाई बड़ी पसंद है, साफ सुथरे रखिए। मैं कई घरों में देखता हूँ, मैंने देखा श्री राम जी का पुराण आदरणीय पटेल साहब ने लेके, तो मैंने देखा कई लेंटर वाले घरों में हम लोग उस दिन गए रात में, कई खपड़े वाले घरों में गए। एक बार उन दीदियों के लिए जोरदार ताली बजाओ जिनके खपड़े वाले घर थे। लेकिन मैंने देखा सामने दीपक जल रहा है और उन दीपक में चौक पूरा है, और हमसे कहते हैं, पटेल साहब से कहते हैं, गुरुजी थोड़ी झुक जाना, थोड़ी झुक जाना। मेरी आत्मा उस दिन भर आई और ईश्वर से कहा, जिस घर में ऐसी लक्ष्मी रहती हैं, ईश्वर इतनी जल्दी कृपा करना कि अगली बार मैं जब आऊं तो जितने भी कच्चे घर हैं वो सब लेंटर वाले बन जाएं, क्योंकि जिस घर में परमात्मा का स्वागत होता है। और उन दीदियों ने, मैंने देखा, इतना आदर के साथ ईश्वर का स्वागत किया। लेकिन हमारी समिति ने भी निर्णय किया था, हम केवल महलों में नहीं, हम हर उस घर में जाएंगे जहां राम से प्रेम करने वाले रहते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, राम से, क्योंकि गरीबी अमीरी से लक्ष्मी का संबंध नहीं है, लक्ष्मी का संबंध है आपकी घर की सुंदरता और सफाई। तो लक्ष्मी वहां रहती है। लक्ष्मी ने मार्कंडेय जी को कहा, ये दाढ़ी आड़ी नहीं बनाते, दूर। दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष के सामने लक्ष्मी विराजमान है। और दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष कौन है? जोर से बोलिए, एक मिनट, कौन है? सस्पेंस में हो क्या? दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष का नाम है भगवान शंकर। क्या है? कर्पूर गौरम। कई लोग शंकर जी को काला दिखाते हैं, सांवला दिखाते हैं, विष्णु जी जैसे दिखाते हैं। कई बार आप झांकी देखना बनती है तो वो पूरा पोत देते हैं। लेकिन दुनिया में शंकर जी सांवले नहीं हैं, शंकर जी तो गोरे से भी सबसे गोरे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सौरम। भुजगंधहारम। लक्ष्मी जी ने कहा, यार ये अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन सांप बिच्छू। लक्ष्मी जी फिर सबसे लास्ट में गई नारायण के पास, ऐसे बैठी है। कितने सुंदर है नारायण, ऐसे बैठे हैं, सांवले हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग सांवले बैठे हैं, लेकिन उनका फेस कट इतना आकर्षित करता है कि इंग्लैंड के गोरों को भी फेल करता है, क्योंकि परमात्मा ने जिन्हें सांवला बनाया है ना, उन्हें फेस कट बड़ा सुंदर दिया है। आदरणीय श्रोताजनों, बड़ा सुंदर। अच्छा, खुद भी सांवले हैं। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथ। लक्ष्मी जी ने वरमाला डाला और विष्णु जी के पैर दबाने लगे।
आप लोगों में से कौन कौन दीदी हैं जो अपने पति के बोलिए सीताराम भगवान की। नहीं पूछता मैं पूछने वाला था कि कौन कौन दीदी हैं जो अपने पति के पैर दबाती हैं, और मुझे यकीन हो गया कि मैं बिल्कुल पूछूंगा तो एक भी हाथ नहीं उठेंगे, और जैसे ही मैं पूछूंगा कौन कौन है जो गला दबाते, इसलिए मैंने प्रश्न ही खत्म कर दिया। बोलिए सीताराम भगवान की। मैं दूसरी चीज पूछ लेता हूं आप लोगों में से। मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं, सुबह सुबह जो भी अपनों को जगाते हैं, मैं उनसे निवेदन करूं अगर पत्नियां अपने पति को जगाएं तो पैर दबाते हुए जगाएं, ठीक है। बच्चे को अगर जगाएं तो सिर में हाथ फेर के जगाएं, भाई बहनों को जगाएं तो थोड़ी सी बाहें धीरे धीरे करके जगाएं, क्योंकि व्यक्ति जो नींद में होता है वो इस दुनिया में नहीं होता, अलग दुनिया में होता है आदरणीय श्रोता जनों, अलग। और कई कई लोगों को मैं देखता हूं सुबह से बहुत ज्यादा गदने का काम करते हैं। गदना जानते हैं? सुबह से आज से श्री राधे रुक जाओ, जलने दो, बदल सभी लोग ऐसे हाथ करिए, सभी लोग पीछे वाले भी ऐसे करो। बोलो आज से हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं सुबह से किसी को टेंशन नहीं देंगे, सुबह से अपने परिवार के सदस्य को जगाते हुए मुस्कुराकर बात करेंगे। पक्का? अगर तुमने सुबह साध लिया तो समझ लेना पूरा दिन सद गया आदरणीय श्रोता जन, पूरा दिन सद गया। बुजुर्गों से भी निवेदन है, कई लोगों की आदत होती है सुबह से अगर उठ गए 5 बजे, इसका मतलब वो उनकी कबड्डी शुरू हो गई। अगर झाड़ू भी लग रहा है, अगर गाय भी बंध रही है तो इससे अच्छा तो उठो ही ना, हाँ हम ही कर लेंगे। ध्यान रखना, सुबह का जो भी दिन बिगाड़ता है। और एक बात और बता दूं, घर में 95% तनाव की वजह है अपनी महिमा का गान करना। बोलिए सीताराम भगवान की। और जो भी अपनी महिमा का गान करता है वो उसी समय मर जाता है। आप कहेंगे कैसे? अर्जुन ने एक बार युधिष्ठिर जी का अपमान किया और उनको लगा भैया का अपमान किया है, मुझे तो मर जाना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा एक काम करो, खुद की तारीफ कर लो तो तुम मरे के बराबर हो जाओगे। तो जो भी लोग अपनी तारीफ करते हैं अपने मुंह से, और विशेष रूप से घर के बुजुर्गों से मैं कह रहा हूं, हेलो, अब बुजुर्ग नाराज होंगे, सुबह से आप टेंशन देना बंद करिए। कई लोगों की आदत होती है हमने इतना किया, हमने इतना किया, हमने इतना किया। घर के जो नौजवान होते हैं उनको लगता है या तो कान बंद कर दें। तो एक कॉमेडियन था, उसने एक कॉमेडी करी, ऐसे बैठिए सभी। एक बार जैसे ही कॉमेडी करी सबने ताली बजाई, वाह 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 क्या बात है। उसी कॉमेडी को दूसरी बार फिर किया तो आधों ने कहा बंद कर। तीसरी बार उसी कॉमेडी को किया, आधों ने कहा टमाटर उठाए। उसके बाद उसी कॉमेडी को फिर 2 मिनट बाद किया। 4-5 लोगों ने तो मंच में चढ़ के पकड़ लिए, बंद कर दिया। उस कॉमेडियन ने कहा एक ही एक चीज को मैंने 5 बार कहा, एक बार ताली मिली, दूसरी बार आधी ताली मिली, और तीसरी बार। तो जितने भी घर के सदस्य हैं एक ही एक बात को अगर जीवन भर कहोगे तो जैसे उस कॉमेडियन को अपमान मिला ऐसे ही आपको भी मिलेगा आदरणीय श्रोता जनों, आपको भी मिलेगा। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं समस्त बुजुर्गों से, समस्त घर के नौजवानों से, समस्त मुखियाओं से, आप अपने घर में ऐसा माहौल बनाइए कि जैसे ही सुबह कोई उठे तो क्या कहना है, ऐसे हाथ जोड़ो,
राधे राधे, सीताराम, गुड मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति सुबह उठा है वो छोटी मौत से उठा है, और जो मौत से उठा है उसका स्वागत करना चाहिए आदरणीय श्रोताजनों, उसका स्वागत करना। नींद जो होती है वो छोटी मौत कहलाती है, और जब छोटी मौत से हम सब उठे हैं तो खुशी मनाना चाहिए ना। इसलिए सुबह सुबह चेहरा उदास नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए जी? मुस्कुराते हुए। तो लक्ष्मी नारायण की शरण में गई और पैर दबाने लगी। ध्यान रखना, संपत्ति सुख देने के लिए है, दुख देने के लिए नहीं है आदरणीय श्रोताजनों, दुख देने के लिए नहीं। जो भी घर में संपत्ति है उससे सुखी होइए। लक्ष्मी जी से नारायण ने कहा कि तुम मेरे भक्तों को नहीं सताना। लक्ष्मी ने कहा मैं दुष्टों के यहाँ जल्दी जल्दी जाऊंगी, सज्जनों के यहाँ धीरे धीरे जाऊंगी, लेकिन एक बार जाऊंगी तो 21 पीढ़ी तक साथ निभाऊंगी। लक्ष्मी जी ने प्रॉमिस किया है। इसीलिए जो मेहनती होते हैं उनकी संपत्ति कई पीढ़ी तक चलते रहती है आदरणीय श्रोताजनों, कई पीढ़ी तक चलती है। तो आओ, आप लोगों में से सब बहुत मेहनती हैं। सभी लोग अपने हाथों को ऐसे करो, ऐसे पीठ ठोको। खूब किए हो, अब थोड़ा आराम कर लें। सभी बोलो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया, और मेरा क्रेडिट किसको मिल रहा है? एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था और उसको ट्रेन के डब्बे पे दया आ गई। काय पे दया आ गई? ट्रेन के। तो उसने सोचा कुछ मदद कर दो, तो उसके पास बाजू में बैग रखा था, तो उसने अपने बैग को लिया और टीसी आया, बोले क्या कर रहे हो? बोले ट्रेन की डिब्बे की मदद कर रहा हूं। सही में कर रहा है। आखिर में वजन तो डिब्बे में है ना। ऐसे ही हम भी हैं, अपने बैग को सिर में रखें, बोले कुछ तो काम करना पड़ेगा, चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, वजन तो ट्रेन में ही रहेगा। चाहे तुम काम करो चाहे मैं काम करूं, करने वाला तो राम ही है आदरणीय श्रोताजनों, करने वाला तो कृष्ण ही है। तो बोल दो, आज से अहंकार त्याग दो कि मैं कर रहा हूं, मैं तो बस दिख रहा हूं, मेरा आपकी कृपा से। और दिल से बोलना, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और आपकी ताली बज नहीं रही है। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन है जो अपने जीवन में आराम चाहता है? सब चाहते हैं ना। तो 3 बजे रात को अच्छी नींद लगती है ना, लगती है ना। लेकिन 3 बजे रात को ही लाइट आती है 3 फेज, और वो भी फरवरी और जनवरी में। ऐसा लगता है दबे रहो, लेकिन लाइट कहती है वहां जाके चालू कौन करेगा, शिफ्ट कौन बदलेगा। तो ठुठरते हुए जाते हैं। भगवान, किसान किसी को मत बनाना, और बनाना तो किसान को हमेशा संपन्न रखना आदरणीय श्रोता। ठुठरते हुए जाते हैं और शिफ्ट बदलते हैं। आहा, और गेहूं का ऐसा पाला बनता है और इतनी बड़ी बालें निकलती हैं। लेकिन फिर आती है 18 तारीख, 18 मार्च 2024, और मोबाइल में बताया जाता है बाहरी तूफान के साथ। तो फिर क्या होता है? धड़कनें बढ़ती हैं, आसपास पत्थर गिर जाते हैं, लेकिन पटरा में कृष्ण उन पत्थरों से बचा लेते हैं। तो करा तो हमने है, नाम भी हमारा है, लेकिन काम तो राम का है आदरणीय श्रोताजनों। काम तो देने वाला तो वो है। मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है, मेरा
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ समर्थन करिए। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही है। थामा है तेरा दामन दामन दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। झूमते हुए दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। मुझ जैसा बंद परवर, भला ऐसा कौन होगा। मुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और जब पोस्ट ऑफिस वाले ही मोबाइल चलाने लगेंगे, जब चिट्ठी वाले से मोबाइल चलाएंगे तो फिर दूसरों का क्या होगा। तुम तो चिट्ठी वाले हो, रख दो दोनों हाथ। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। और हाथ उठाकर तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी
बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिंदगी में हारना आसान होता है, जिंदगी में हारना आसान होता है। जो लड़ते हैं मुश्किलों से जनाब, उनके कदमों में एक दिन पूरा जहान होता है, पूरा जहान।